गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर के अंदर बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में हमें स्टडी करनी है। ये रिएक्शन भी रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू परफॉर्म होती है। तो इससे पहले एक कंसेप्ट देख लेते हैं कि हमें अगर एसिड से सैचुरेटेड एल्कीन बनाना है, एल्केन बनाना है, तो कौन सा रिएक्शन या कौन से मेथड है। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, लाइक दिस वन है। ये हमारे पास एक सैचुरेटेड एसिड है और हमने बनाया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज सैचुरेटेड एल्केन, यानी कि CO2 उसके अंदर से एलिमिनेट हुआ है, तो इसी को कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड अवेलेबल है। एक मेथड है बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन मेथड एंड सेकंड मेथड हमारे पास वो है हुन्स-डिक्कर रिएक्शन, जिसके अंदर हम सिल्वर सॉल्ट का यूज लेते हैं। उसके लिए हम एक्वेस सिल्वर ऑक्साइड विथ ब्रोमीन एंड थर्ड स्टेप में हमारे पास रेडिकल स्टेप रहता है AiBN विथ ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड, और इसको हिट करते हैं किसी सॉल्वेंट के साथ। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर आज हम स्टडी करने वाले हैं बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसका यूज हम किस में करते हैं। अभी हमने पढ़ा हम सैचुरेटेड एसिड से मीन्स किसी एसिड से सैचुरेटेड सिस्टम लाइक एल्केन बनाते हैं। तो ये बन गया मेरे पास एल्केन, ओके, दिस वन इज एल्केन, और ये क्या था, एसिड। एसिड से एल्केन बनाने के लिए बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का हम यूज करते हैं। अब इसके अंदर स्टार्टिंग मटेरियल एसिड रहता है। रीएजेंट क्या क्या यूज में लेते हैं, तो पहले स्टेप में हम रीएजेंट यूज में लेते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, एसिड क्लोराइड के अंदर या एसाइल क्लोराइड के अंदर चेंज करता है। हमें पता है थायोनिल क्लोराइड एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है जो एसिड को एसिल क्लोराइड के अंदर चेंज करता है। सेकेंड स्टेप के अंदर हम लेते हैं एन ऑक्साइड पेरिडिन सल्फर सॉल्ट, ओके, दिस वन इज एन ऑक्साइड पेरिडिन सल्फर सॉल्ट हम यूज में लेते हैं। और लास्ट स्टेप में हम यूज में लेते हैं रेडिकल स्टेप, जो रहता है ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड विथ रेडिकल इनिशिएटर लाइक AiBN, एंड यहाँ पे साथ में कुछ सॉल्वेंट ले लीजिए, लाइक टॉल्यूइन ले लिया आपने या फिर बेंजीन ले लिया, तो बेंजीन और थोड़ा सा हिट कर दीजिए, तो आपका रेडिकल मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा और हमें लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमको मिलेगा। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं वन बाय वन। मैकेनिज्म को मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा, फिर अपकमिंग क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एरो के ऊपर कंडीशन देख करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, पहले स्टेप में हमारे पास हमारे स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर क्या है, एसिड है, एरो के ऊपर थायोनिल क्लोराइड दे रखा है, तो डेफिनेटली क्या होता है, एसिड क्लोराइड बनता है। इसमें कोई याद रखने मैकेनिज्म करने वाली बात ही नहीं है। एसिड विथ थायोनिल क्लोराइड आपका एसिल क्लोराइड बनेगा, दिस R, दिस डबल बॉन्ड O, दिस Cl, ओके। अब सेकेंड स्टेप में मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, एन ऑक्साइड पेरिडिन सल्फर सॉल्ट से। तो जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे अटैक करेगा, असल क्लोराइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये होता है कार्बोनिल के कार्बन, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड आपका गया ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा लाइक दिस वन, लाइक दिस। यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन, दिस वन नाइट्रोजन पेरिडिन का, ये सल्फर आपका हो जाएगा, ये Na। वापस से ये बॉन्ड आपका क्लोज, तो ये बॉन्ड ये Cl माइनस आपका बाहर, तो आपके पास क्या बनेगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस वन इज। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप के अंदर और भी मैं बता दूँ,
सल्फर। देखिए पहले यहाँ पे क्या था कि नाइट्रोजन के ऊपर तो प्लस चार्ज है ये, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड सल्फर के पास आएगा यहाँ पे, ये सोडियम आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस स्टेप में डबल बॉन्ड सल्फर के साथ जोड़ दीजिए। नाइट्रोजन के ऊपर अभी जो भी प्लस चार्ज था, सॉरी ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग अलग टाइप से होगी, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे नहीं, लाइक जैसे ये सोडियम के साथ जो बॉन्ड है, ये जो सोडियम को मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूँ आपको समझ में आए। देखिए अब क्या होगा, दिस बॉन्ड शिफ्टिंग टू देयर, एंड ये जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड था उनमें से एक बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो प्लस चार्ज था नाइट्रोजन का वो डिमिनिश्ड हो जाएगा। ओके, तो बस यही लिखना था आपका, जो ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज था वो डिमिनिश्ड हो गया, यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड के साथ है, और रिमेनिंग के 2 बॉन्ड एज दिस, और ये मेरे पास एक फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट आ गया, ठीक। फर्स्ट स्टेप सॉरी सेकेंड स्टेप का प्रोडक्ट आया। फर्स्ट स्टेप में हमने थायोनिल क्लोराइड यूज में लिया था, सेकेंड स्टेप में हमने क्या यूज में लिया था, एन ऑक्साइड पेरिडिन सल्फर सॉल्ट, दिस वन आ गया। अब आपको थर्ड स्टेप के अंदर क्या लेना है, आपको यूज में लेना है रेडिकल मैकेनिज्म, रेडिकल स्टेप यूज में लेना है, तो ये आपका थर्ड स्टेप रहेगा, दिस वन। अब देखिए क्या होगा, आपके पास है ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड AIBN, तो इससे क्या मिलेगा, ट्राइब्यूटिल टिन रेडिकल आपके पास जनरेट होगा, ये बनाएगा आपके पास ट्राइब्यूटिल टिन रेडिकल, और एक बनेगा H डॉट रेडिकल। ओके, अब आपके पास हमें पता है कि टिन की एफिनिटी सल्फर के साथ मोर रहती है, तो ये क्या करेगा, लाइक दिस वन, यहाँ पे जो मैं ऐसे लिखूँ ट्राइब्यूटिल टिन, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है सल्फर कार्बन डबल बॉन्ड, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, समथिंग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, बट बता देता हूँ मैं, वापस एक स्टेप थोड़ा सा, एक बॉन्ड सिंगल, दिस वन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें से क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ डोनेट करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन टिन वाला अपना यहाँ डोनेट करेगा। ओके, तो यानी सल्फर और टिन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और जो रिमेनिंग कार्बन सल्फर का के 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड आपका कार्बन के ऊपर आ जाएगा, तो एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो यही स्टेप यहाँ पे हुआ है कि अब सल्फर टिन के बीच में आपको क्या देखने को मिला, सिंगल बॉन्ड देखने को मिला, और इस कार्बन के ऊपर रेडिकल जनरेट हुआ। अब वापस से रेडिकल का रीअरेंजमेंट होगा, देखने को क्या मिलेगा आपको बता देते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दिस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कार्बन के बीच में, और ये जो इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा या अटैक करेगा, तो आपके पास नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन गया आपके पास नॉर्मल pyridine, ठीक है। दिस वन इज डबल बॉन्ड, जिसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ सल्फर से ग्रीन से, और आपके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन जो था ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड, वो आपका ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो आपके पास क्या बना, दिस रेडिकल बना। हेटेरो एटम के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहते हैं, तो ये बन गया मेरे पास रेडिकल। अब ये वापस से रेडिकल रीअरेंज होगा क्या, देखिए आप बोल सकते हो दिस वन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू से। अब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये आपका आ जाएगा एल्किल के ऊपर दिस, तो ये बन गया मेरे पास एल्किल रेडिकल, और ये बन गया CO2। तो CO2 को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और एल्किल रेडिकल को येलो से। अब जो एल्किल रेडिकल है वापस से ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड विथ AIBN जो हमारे पास है AIBN, तो इससे क्या होगा मेरे पास, इससे बनेगा मेरे पास ट्राइब्यूटिल टिन H डॉट रेडिकल प्लस ट्राइब्यूटिल टिन रेडिकल। ओके, तो ये H डॉट और एल्किल रेडिकल आपस में कंबाइंड अप हो जाएगा, ये एल्किल रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन
यहाँ से ये पार्टिसिपेट देगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो बन गया मेरे पास RH सैचुरेटेड एल्केन। येलो से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वन, और इसे मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन हुआ है। ठीक, तो 3 स्टेप में आपके पास एसिड से CO2 आपका बाहर निकल गया एंड हमें मिला एसिड टू सैचुरेटेड एल्केन प्रोडक्ट। ये था आपका बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। एक बार वापस से क्विक रिवीजन कर लेते हैं मैकेनिज्म के बारे में। ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में एसिड है। पहले स्टेप में हमने इसकी थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई, तो ये बन गया मेरे पास असाइल क्लोराइड, दिस वन इज असाइल क्लोराइड। ओके, फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या करवाया, असाइल क्लोराइड की रिएक्शन एन ऑक्साइड pyridine सल्फर सॉल्ट से करवाया। तो इसमें से ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, और ये अटैक करेगा एसाइल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, क्लोराइड बाहर, आपको इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, दिस येलो मार्क, ये लिंकेज मिलेगी। ये वापस से रीअरेंज होकर कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर बनेगा। अब इसको आपको साथ में लेना है थर्ड स्टेप के अंदर, ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड विथ AIBN रेडिकल स्टेप है। तो आपके पास ट्राइब्यूटिल टिन रेडिकल बनेगा। वो ट्राइब्यूटिल टिन रेडिकल किसके साथ अटैच होगा, सल्फर के साथ। इसकी म्यून एफिनिटी देखने को मिलती है, तो सल्फर के साथ इसकी एफिनिटी शो करेंगे और सल्फर के साथ बॉन्ड मिलेगा, कार्बन के ऊपर रेडिकल जनरेट होगा। ये रेडिकल वापस से रीअरेंज करेगा और आपके पास मिल जाएगा पिरिडिन पिरिडिन सल्फर का कोई एक बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसे हम कह देंगे बाय प्रोडक्ट, हमको इससे काम नहीं है, दिस वन इज बाय प्रोडक्ट। और वापस से इधर बना मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल, ये वापस रीअरेंज हुआ, यहाँ से CO2 आपका एलिमिनेट हो गया गैस के रूप में, एल्केन या कार्बन के ऊपर रेडिकल, और ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड से वापस से H डॉट जो आपको रेडिकल मिला है, ये रेडिकल एल्कीन के जो या कार्बन के ऊपर जो रेडिकल जनरेट हुआ है उसके साथ बाइंड अप होके सैचुरेटेड प्रोडक्ट बना देगा। ओके, तो एरो के ऊपर 3 कंडीशन थी, स्टार्टिंग मटेरियल एसिड था। अब मुझे अपकमिंग क्वेश्चन के अंदर बस क्या देखना है कि एरो के ऊपर कंडीशन देखनी है। अगर एरो के ऊपर कंडीशन बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग है तो डायरेक्ट मैं CO2 को एलिमिनेट करूंगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना दूंगा। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। देखिए ये मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। यहाँ पे क्या देखा, ये थे मेरे पास एस्टर और ये है मेरे पास एसिल क्लोराइड, यानी कि सेकेंड स्टेप का फर्स्ट स्टेप के बाद का प्रोडक्ट आपको दे रखा है। बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप के बाद का प्रोडक्ट दे रखा है। फिर आपको इसकी रिएक्शन करवाई है एन ऑक्साइड pyridine सल्फर सॉल्ट से, तो डेफिनेटली ये सेकेंड स्टेप हो गया आपका बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन का। आपके पास मिल गया ये लिंकेज, दिस लिंकेज आपको यहाँ पे जनरेट हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन pyridine और दिस वन इज डबल बॉन्डेड टू सल्फर। अब ये थर्ड स्टेप करवा दी आपकी बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की। तो ये थर्ड स्टेप क्या थी, रेडिकल स्टेप। रेडिकल स्टेप के लिए रेडिकल इनिशिएटेड AIBN एंड रेडिकल जनरेशन के लिए ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड रिफ्लेक्स किया। आपके पास जो 2 रेडिकल मिलेंगे, ठीक है, मैं डायरेक्टली इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं लिख रहा, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसका रिएक्शन मैकेनिज्म में होगा। और ये जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CO2 बॉन्ड N जो है वो पूरा का पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन से। तो बस मैं इसे हाइड्रोजन से रिप्लेस कर रहा हूँ। अगर इसकी मैकेनिज्म में देखना है तो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन का मैकेनिज्म आप इसे देख सकते हो। ये मेरा हो गया प्रोडक्ट। एरो के ऊपर मुझे कंडीशन देखी, कौन सी रिएक्शन है, बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ओके, ये है हमारे पास एक कंसेप्ट दे रखा है, कंसेप्ट को पहले स्टडी करते हैं। क्या है कंसेप्ट, मैंने लिखा है मरकरी हाइड्राइड रूम टेम्परेचर पर ही रेडिकल फॉर्म करते हैं। वो इतने मतलब रिएक्टिव स्पीसीज रहते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ही
आपको क्या देते हैं, रेडिकल फॉर्म करते हैं। अगर वो ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड है तो आपके पास रेडिकल फॉर्म होगा रूम टेम्परेचर पे ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड के लिए। देखिए पहला स्टेप आपको यहाँ पर है, एग्जाम्पल दिस वन ऑर्गेनो मरकरी हैलाइड, इसकी हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाई, तो दिस हैलाइड इज एक्सचेंज बाय H, हाइड्राइड से एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, H जो है जो सोडियम बोरोहाइड्राइड में H न्यूक्लियोफिल की तरह काम करता है, ये H यहाँ पे अटैक करेगा Cl माइनस की तरह बाहर, आपके पास बनेगा ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। अब ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर क्या बनाते हैं, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया, वो देगा आपके पास रेडिकल R डॉट प्लस H बॉन्ड Hg। अब यहाँ पे मैंने Hg के ऊपर कोई रेडिकल नहीं लिखा क्योंकि Hg जो है वो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है आपके पास, ओके। और ये +1 +2 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमको मिला R डॉट। अब ये जो R डॉट रेडिकल है वो फर्दर जो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू RH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या है हमारे पास। ये एक स्टार्टिंग मटेरियल है, इसे स्टार्टिंग मटेरियल ऑब्जर्व करते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है। ये आपका अल्कोहल है, दिस वन OBN, अल्कोहल का प्रोटेक्शन है, ये भी अल्कोहल प्रोटेक्टेड है, दिस वन इज O, और दिस कार्बन डबल बॉन्ड NH एंड बॉन्डेड टू NMe ट्वाइस, ओके। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है, दिस वन इज डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड, ये आपका डबल बॉन्ड है। तो यहाँ से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5, ये डॉटेड के ऊपर है, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स ये आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, 5 मेंबर रिंग बनाएगा। ये डॉटेड पर है तो ये नीचे की साइड से इस पोजीशन 1 पोजीशन पे अटैक करेगा, 1 पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड आपका ओपन होगा। इस कार्बन को नाम दे दीजिए आप 6 नंबर, ठीक। तो 6 नंबर्स कार्बन से फिर ये मरकरी के ऊपर अटैक होगा, क्योंकि हम एरो के ऊपर कंडीशन क्या रह, एरो के ऊपर हमने कंडीशन लिया है HgCO2CF3, दिस वन एक साइड आपका जुड़ा हुआ है, और ये ट्वाइस है, ये क्या है आपके पास, ये ट्वाइस मॉलिक्यूल है Hg बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CF3, और ये ट्वाइस मॉलिक्यूल है। तो जब ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा तो इसमें से एक CF3CO2 आपका एलिमिनेट, और यहाँ पे आएगा। अब ये देखो ये नीचे से अटैक कर रहा है तो Hg मॉइटी अप द फेस आपका कैचअप होगा, तो ये जो आया इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अप आया है, ठीक है। ये नीचे नहीं आएगा, अप आएगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पे डाउन द फेस अटैक कर रहा है, तो ये जो डबल बॉन्ड है कहाँ पे ऊपर, ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर इलेक्ट्रोफाइल को कैच करेगा, यहाँ बन गया ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड, दिस वन ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। और अगर आप इसे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज में लेते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है CF3CO2 वो किससे एक्सचेंज हो जाएगा, H से, ठीक। नीचे लेते हैं हम, ये पूरा का पूरा पर्टिकुलर किससे एक्सचेंज होगा, H से। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जस्ट मैं एक पोर्शन लिखता हूँ, पूरा का पूरा नहीं, मैं एक 5 मेंबर रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास जो कार्बन है, नहीं पहले स्टेप में तो ये ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड रहेगा, दिस वन Hg दिस H। सेकेंड स्टेप में जब आप इसे जस्ट हीट करोगे, बाकी जो भी सब स्टूडेंट है वो एज दिस रहेंगे, मैं सारा के सारे सब स्टूडेंट नहीं बना रहा। ये अप है तो ये अप रहेगा, ये डाउन द फेस रहेगा, ये OBN था, ये आपका OR था, ये आपका था O, ये आपका नाइट्रोजन, दिस डबल बॉन्ड, दिस NMe3। अब हीट किया तो ऑर्गेनो मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही क्या बनाते हैं, रेडिकल बनाते हैं, तो दिस वन इज रेडिकल जनरेट करेंगे। आपके पास यहाँ पे रेडिकल मिलेगा 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे आपके पास रेडिकल एक HgH, और ये HgH वापस से Hg
फ्री मेटल के रूप में और H डॉट बनाएगा। अब ये जो H डॉट है वो एक इलेक्ट्रॉन इसका डोनेट होगा बॉन्ड बनाने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक। तो दोनों क्या बना देंगे, एक सिंगल बॉन्ड जनरेट करेंगे आपके पास, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास हाइड्रोजन। और बाकी जो सब स्टूडेंट है वो लिख लीजिए, दिस वन इज OBN, दिस वन इज, ये डॉटेड के ऊपर था OR, और ये डॉटेड के ऊपर एक ऑक्सीजन, डॉटेड के ऊपर आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NMe3। तो आपके पास जो बॉन्ड बना वो कहाँ पे बना, ये मेरे पास बॉन्ड क्रिएट हुआ, हाइड्रोजन कार्बन सैचुरेटेड बॉन्ड क्रिएट हुआ। तो कौन सा था ये, रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। अगर हमने ये जो मेरा ए प्रोडक्ट बना था, सपोज कीजिए दिस वन इज मेरा ए प्रोडक्ट, अगर ए प्रोडक्ट की रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाई विथ O2 रेडिकल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए पहले स्टेप में तो ये बनेगा ही क्या, ऑर्गेनो दिस, यहां तक तो ये सेम बनेगा, ये प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा, बी प्रोडक्ट भी आपका सेम बनेगा, ठीक है। आप अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड की O2 से रिएक्शन मींस सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ O2 लेते हो तो बी प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा। बी के बाद क्या होगा ये देख लेते हैं। जो बी आपका बना था, मैं जस्ट यहाँ पे ही इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके पास बना है दिस वन इज Hg, दिस वन इज H। फर्दर आपका क्या हुआ, O2 भी साथ में, O2 क्या रहता है, डाई रेडिकल के फॉर्म में रहता है, दिस वन इज डाई रेडिकल के फॉर्म में। पहला ये रूम टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल में, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया रेडिकल में। यहाँ पे कार्बन के ऊपर रेडिकल बन गया, और ये क्या है O डॉट, ठीक है। तो पहले स्टेप में दिस वन O डॉट, दिस O डॉट इस रेडिकल के साथ कंबाइंड होकर सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, दिस 5 मेंबर रिंग, दिस ऑक्सीजन, दिस O डॉट एंड दिस इज, यहाँ पे O डॉट ही बना। अब जो आपका एक H डॉट निकला था, ये आपका H डॉट, ये यहाँ पे कंबाइंड होगा, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा देखने को, आपके पास मिलेगा दिस वन, ये 5 मेंबर रिंग। इस 5 मेंबर रिंग के अदर सब स्टूडेंट सेम रहेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये जब मिल गया OOH, अब अगर आपकी Hg प्रेजेंट है, ठीक, Hg आपके पास प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में दिस वन बॉन्ड इज ब्रेकअप होगा और आपके पास ये देखने को मिलेगा, सॉरी ज्यादा नीचे चला गया। हमारे रिएक्शन के अंदर Hg एलिमेंट प्रेजेंट है, ये रूम टेम्परेचर पे क्या बनाएगा, रेडिकल्स बनाएगा। यहाँ पे 2 टाइप के आपको रेडिकल मिलेंगे, दिस टाइप, ये आपका ऑक्सीजन रेडिकल, और ये मिलेगा आपका OH डॉट रेडिकल। और वापस से दिस OH डॉट है, जो ये कार्बन ऑक्सीजन रेडिकल है, वो किसी मॉइटी के साथ लाइक H डॉट के साथ बाइंड अप होके आपके पास क्या बनाएगा, आपके पास दे देगा ये 5 मेंबर रिंग, दिस वन इज OH। एंड यहाँ के जो अदर सब स्टूडेंट थे लाइक उसको लिखते जाइए, दिस वन इज N था, ये क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, दिस वन NMe3, यहाँ पे अप साइड के अंदर OBN था, और यहाँ डाउन साइड के अंदर RO था। तो ये मेरा बन गया प्रोडक्ट, ठीक। कब बना, जब हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ O2 डाई रेडिकल यूज में लिया। सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ O2 डाई रेडिकल यूज में लूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा, कार्बन OH बॉन्ड आपके पास रहेगा, ओके। रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही परफॉर्म होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है रेडिकल मैकेनिज्म की, उन्हें एक बार देख लेते हैं। देखिए ये है मेरे पास साइक्लोहेक्सेन, हमने फोटोलिटिक कंडीशन यूज में की है और NBS यूज किया है, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। तो इन फोटो कंडीशन या फोटोलिटिक कंडीशन एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड से क्या बनेगा, ब्रोमीन रेडिकल बनेंगे 2, और ये रेडिकल आपके इस कार्बन पे अटैच्ड होंगे, आपके पास बनेगा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। सेकेंड है आपके पास, अगर आपने साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन
फोटोलिटिक कंडीशन में नाइट्रोसिल क्लोराइड जो कि आपका रेडिकल प्रोवाइड करवाता है, एच न्यू कंडीशन में नाइट्रोसिल क्लोराइड नाइट्रोसिल रेडिकल एंड क्लोराइड रेडिकल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो दिस क्लोराइड रेडिकल एंड ये जो नाइट्रोसिल रेडिकल है वो कहाँ पे अटैक होगा, एक कार्बन के ऊपर, यहाँ पे रेडिकल परफॉर्म होने के बाद। तो ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बना आपका नाइट्रोसिल साइक्लोहेक्सेन, ओके, और एक बन गया HCl। इसी तरह आपके पास राइट साइड के अंदर है, अगर आपने एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड फोटोलिटिक कंडीशन में डाली तो एक बनेगा एन सक्सिनेमाइड रेडिकल और एक बनेगा ब्रोमीन रेडिकल। एन सक्सिनेमाइड रेडिकल बहुत स्टेबल होता है, इसके दोनों ही पोजीशन, दिस वन कार्बोनिल दिस वन कार्बोनिल, यानी रेडिकल के कार्बोनिल पोजीशन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मोर स्टेबल। इसी तरह दिस वन इज नाइट्रोसिल क्लोराइड का अगर आप फोटोलिटिक कंडीशन दोगे तो आपको बनेगा नाइट्रोसिल रेडिकल मोर स्टेबल एंड क्लोराइड रेडिकल, ओके। अब यही बस हमको जो दो रिएजेंट है NBS एंड NOCl, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेना है, देख लेते हैं हम। दिस वन एग्जांपल, ये मेरे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है जो भी स्केलेटन देख लेता हूँ। दिस वन इज 1 2 3 4 एंड ये 4th नंबर पे एल्किल है। मैंने एरो के ऊपर कंडीशन क्या अप्लाइड की, NOCl, तो NOCl से मुझे फोटोलिटिक कंडीशन दिए तो NOCl से रेडिकल क्या मिलेगा, NO डॉट प्लस Cl डॉट। अब 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच है OH, तो ये OH बॉन्ड भी आपका क्लियर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल बनेगा आपके पास, ये ऑक्सीजन का रेडिकल और NO डॉट रेडिकल कंबाइंड होंगे और आपके पास बनाएंगे ONO, मीन्स नाइट्रोसिल ईस्टर आपको देंगे। ये क्या देंगे, नाइट्रोसिल ईस्टर प्रोडक्ट देंगे। कौन से मैकेनिज्म से, रेडिकल मैकेनिज्म से आपके पास नाइट्रोसिल ईस्टर देंगे, ये लिंकेज बनेगी आपके पास, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल आपके पास यही। अब इस कंडीशन में आपके दिए रखा है असाइल क्लोराइड, अगर आप फोटोलिटिक कंडीशन में यूज में लेते हो तो ये असाइल क्लोराइड था, असाइल क्लोराइड इन HNU कंडीशन आपके पास दो, एक देंगे क्लोराइड रेडिकल और एक देंगे असाइल रेडिकल। दिस डबल बॉन्डेड टू कार्बन, दिस वन इज CH3, यहाँ पे मिलेगा आपको रेडिकल, दिस वन रेडिकल। बस इस रेडिकल की ऑक्सीजन के साथ जो फोटोलिटिक कंडीशन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेकअप होगा और आपको एक क्या मिलेगा, रेडिकल मिलेगा, दिस और प्लस H डॉट। तो ये आपका ऑक्सीजन रेडिकल और असाइल रेडिकल आपस में कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे, दिस वन, ये मेरा प्रोडक्ट रहेगा। प्रोडक्ट लिख देता हूं, प्रोडक्ट रहेगा मेरे पास, दिस वन इज प्रोडक्ट, ओके। इसी तरह ये एग्जांपल फर्स्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड में क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग मटेरियल सेम है, स्टार्टिंग मटेरियल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है और हमने एरो के ऊपर कंडीशन लिया है टॉसिल क्लोराइड। टॉसिल क्लोराइड क्या होता है, पैरामेथिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको कहते हैं PTSC। पैरा मैथिल भी है तो उसको बोल सकते हैं पैरा मैथिल बेंजीन को बोलते हैं टॉलविन, तो पैरा मैथिल ये होगा आपका टॉलविन सल्फोनिल क्लोराइड। PTSC एसिडिक मीडियम आपको प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये एसिड बेस रिएक्शन है, दिस वन इज एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ये आपकी लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन अटैक टू कहाँ पे अटैक करेंगे, आपके पास अटैक करेंगे सल्फर के ऊपर और सल्फर के ऊपर अटैक करने से Cl आपका बाहर निकल जाएगा, ये आपके पास लिंकेज मिलेगा, दिस। इसको आप ये जो मैंने ग्रीन मार्क से किया है इसे आप कह सकते हैं OTS। OTS मीन्स पैरामेथिल टॉलविन सल्फोनिक ग्रुप, OTS पैरामेथिल टॉलविन सल्फोनिक ग्रुप, ओके। तो इसको वापस से आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस वन इज गुड लिविंग ग्रुप के अंदर चेंज हो गया, OTS मेरा बन गया प्रोडक्ट, ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा, लेक्चर में हमने पढ़ा
कि बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या चाहिए, एसिड, एरो के ऊपर कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप इज थायोनिल क्लोराइड, सेकेंड इज एन ऑक्साइड, a pyridine sulfur salt, and third is radical mechanism like tributyl tin hydride with radical initiator AIBN। तो अगर ये रिएक्शन कंडीशन दे रखी है तो जो CO2 है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास देखने को मिलेगा, दिस वन RH बॉन्ड लास्ट में देखने को मिलेगा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किए और लास्ट में कुछ लाइक नाइट्रोसिल रेडिकल, NBS से जो रेडिकल बनता है वो, उनके बारे में हमने 3 क्वेश्चन स्टडी किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे हुंस-डिक्कर रिएक्शन जो कि एसिड को सैचुरेटेड एल्केन के अंदर चेंज करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।